गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग रेप्टिलिया क्लासिफिकेशन का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। इससे पहले हमने आपको ये बता दिया था कि देयर आर 5 सब क्लासेस ऑफ दिस क्लास: एनेप्सिडा, यूरिप्सिडा, सिनेप्सिडा, पैराप्सिडा और डायप्सिडा। तो इसमें से एनेप्सिडा में हमने चिलोनिया या कछुए के बारे में पढ़ लिया था, और बाकी जो 3 सब क्लास है वो आपको हमने बता दिया था कल कि दिस हैज गॉन एक्सटिंक्ट, ये विलुप्त हो चुके हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो डायप्सिडा जो एक बचा था, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि बड़ा सब क्लास है, उसको हम देखते हैं। तो दिस इज सब क्लास डायप्सिडा। इसका एक ऑर्डर का नाम है रिंकोसिफेलिया, जिसमें उसका रिप्रेजेंटेटिव एनिमल है स्फेनोडॉन। ये अकेला ही बचा है, इसको हम टुआटारा भी कहते हैं। एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड ए लिविंग फॉसिल, यानी कि जीवित जीवाश्म है। ये जीवित जीवाश्म किसी को क्यों कहा जाता है ये आप जानते हो। सेकेंड ऑर्डर इज एस्क्वामाटा। इसमें फिर 2 सब ऑर्डर आते हैं। एक सब ऑर्डर का नाम है लेसेटिलिया या सॉरिया, इसको हम कहते हैं। इसमें जितने भी लिजार्ड छिपकलियां हैं वो सारी की सारी आती हैं, जैसे जो छिपकली है या जो गार्डन लिजार्ड है, इसको हम कैलोटस कहते हैं, या जो गिरगिट कहते हैं जिसको हम कैमेलियन कहते हैं, हेमीडेक्टाइलस जो हमारे घरों में पाई जाती है। उसी प्रकार से जो दूसरा ऑर्डर है इसका नाम है ऑफिडिया, इसमें सारे स्नेक्स आते हैं। उसी प्रकार से एक तीसरा ऑर्डर है, पहला ऑर्डर तो ये रिंकोसिफेरिया था, दूसरा ऑर्डर स्क्वामाटा था, और तीसरा ऑर्डर कौन सा है? क्रोकोडिलिया, जिसमें जितने घड़ियाल, मगरमच्छ वगैरह आएंगे। तो इसमें आप देखते हो कि इसमें थीकोडोंटिथ होता है और लंग्स में प्लूरल कैविटी होती है, हम देखेंगे आगे। तो चलिए सबसे पहले रिंकोसिफेलिया को देखते हैं। रिंकोस मतलब इसका स्नाउट आगे निकला हुआ है हेड के आगे, इसलिए इसको रिंकोसिफेलिया कहते हैं। हालांकि ये सारे के सारे जितने भी लेसर्टिलिया के जानवर उसमें पाए जाते हैं। तो इसका स्किन जो होता है इसका डल ओलिव ग्रीन होता है, और उसके बाद वेंट्रली ये उजले सफेद कलर के होते हैं। डॉर्सल साइड जो होता है इसके ऊपर आपको ग्रेनुलर स्केल्स मिलेंगे, और जो स्केल्स हैं वो एक स्क्वायर प्लेट के साइज में आपको विकसित हो गए हैं। वहाँ पे फ्रिल जैसी संरचना दिखाई पड़ती है। टेल जो है बायलैटरली कंप्रेस्ड है, मतलब दोनों तरफ से कंप्रेस होकर के टेल जो है दोनों पार्ट साइड से कंप्रेस हो जाता है। और उसमें क्या होता है कि रीजनरेशन की पावर होती है। जैसे कि आपने छिपकली को भी देखा है, उसके जब पूंछ टूट जाती है तो मॉर्फोलैक्सिस की क्रिया से उसमें क्या होता है, दूसरी पूंछ निकल आती है। इसमें आप देखिए, जैसे मैंने फ्रिल या जो स्पाइन कहा था, डॉर्सल साइड में आपको फ्रिल दिखाई पड़ता है, इलेक्टिव स्पाइन दिखाई पड़ता है। ये हम देखेंगे, अभी डायग्राम आपको दिखाएंगे हम। इसके हेड से लेकर के टेल तक पाए जाते हैं। आंखें इसकी लार्ज होती है, और इसका प्यूपिल, इसकी जो पुतलियां होती है वर्टिकल होती है, मतलब ऊपर नीचे जाती है। क्लोइकल एपर्चर, इससे पहले आपने देखा था कि जो चिलोनिया के एनिमल थे उसमें लॉन्गिट्यूडनल था, यानी ऊर्ध्वाधर लंबवत था। इसमें ट्रांसवर्स या अनुप्रस्थ है। इसमें कॉपुलेटरी ऑर्गन्स मेल में नहीं पाए जाते। स्कल में आपको प्रीमैक्सिलर, नेजल, फ्रंटल, ये सब स्ट्रक्चर हम आपको बता चुके हैं। क्वाड्रेट इसका भी इम्यूवेबल होता है, मतलब बेसिकली हमारा जो लोअर जो होता है ना, जहां से अटैच होता है वहां पर क्वाड्रेटो जुगल बोन होता है। तो क्वाड्रेटो जुगल बोन में हम भी जब अपना लोअर जबड़ा हिलाते हैं तो ऊपर वाले जबड़े का वो सिर्फ क्वाड्रेट वाला बोन हिलता है। इसमें क्वाड्रेट मूव नहीं करता। वर्टिब्रेट जो है एम्फीसिलस होता है। एम्फीसिलस मतलब उसको अगर हम देखें एक वर्टिब्री को, तो उसमें क्या होता है, इस प्रकार से दोनों तरफ गड्ढे, ये बाइकॉन्वेक्स टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं। और इसमें नोटोकॉर्ड परसिस्ट करता है। इसके अलावा इसमें ये नोटोकॉर्ड परसिस्ट करने की वजह से इसको शायद लिविंग जीवाश्म कहते हैं, क्योंकि रेप्टिलिया तक आते आते आपने देखा था कि नोटोकॉर्ड विलुप्त हो चुके हैं। इसमें जो सबसे पहला वाला वर्टिब्री सर्वाइकल वर्टिब्री होता है, सर्वाइकल कोशिका, जो कशेरुकी, पहली कशेरुकी होती है गर्दन के पास, उसको एटलस कहा जाता है। इसमें प्रो एटलस ही पाया जाता है। इसमें सेब्रन बोन एक होता है, विस बोन इसको कहते हैं, ये सभी में पाया जाता है। एब्डोमिनल रिब्स इसमें नहीं होते। टीथ इसका एक्रोडॉन टाइप। एक्रोडॉन टाइप मतलब जो दांत की हड्डी है उससे लगा रहता है, इसे ग्लू से किसी चीज को आप लगा देते हो।
उसी प्रकार से अगर जो क्या कहते हैं जो बक्कल कैविटी का है, जो स्कल के बोन के साथ अगर वो ऐसे ही अटैच हो ग्लू की तरह, कहीं गड्ढे में घुसा हुआ नहीं हो, इन दैट कंडीशन इट एक्रोडॉन टाइप कहलाता है। ये स्मॉल ट्रायंगुलर दांत होता है इसका, और इसमें मैक्सिला, पैलेटाइन, मैंडिबुल वगैरह पाए जाते हैं। ये सब बता चुके हम आपको। बोमेराइन टिथ, इसको जो जैसे मेंढक में आप देखते थे उसकी तालू पे बोमेराइन टिथ होता था, तो इसमें यंग स्टेज में तो बोमेराइन टिथ पाया जाता है, लेकिन जो एडल्ट स्टेज में बोमेराइन टिथ की जगह वहां पर अंदर में जो मुंह का जो रूप होता है अंदर की तरफ से, वहां पर पैड आ जाते हैं। ब्रेन सिंपल होता है और इसमें एक थर्ड आई या पीनियल ऑर्गन का भी पाया जाता है। इसमें जो करीब करीब जो एक्चुअली फर्टिलाइज्ड एग्स होते हैं, जो निषेचित अंडे होते हैं, उसको प्रस्फुटित होने में, हैच होने में करीब करीब 1 साल का समय लग जाता है। ये देखिए, जैसे मैंने कहा था कि ऊपर वाला पार्ट है जो ऑलिव ग्रीन कलर का है, नीचे जो है ये सफेद है, पेंटाडेक्टाइलस है, इसके नाखून देखिए। और अब मैंने जो आपको फ्रिल जैसी संरचना कही थी, वो आपको यहाँ से यहाँ तक पूरा दिखाई पड़ रहा है। टेल देखिए किस प्रकार से ऊपर से बायलेटरली कंप्रेस्ड है, और टांगे वगैरह तो देखने में आमतौर पर छिपकली की तरह ही लगता है, किसी दूसरे ऐसे गिरगिट टाइप प्राणी लगता है, लेकिन ये बहुत अंतर है इसमें और उसमें, क्योंकि जो आंतरिक संरचना है बहुत ही अधिक भिन्न होती है। ये जो टुआटारा है, ये सिर्फ न्यूजीलैंड में पाया जाता है, नाम है इसका स्फेनोडोन फंक्टेटस। उसी प्रकार जो एस्क्वामाटा है, उसमें जो स्कल होता है उसमें सुपीरियर टेम्पोरल फोसा पाया जाता है। आपको पता ही है डायप्सिडा में 2 टेम्पोरल फोसा होते हैं, मैक्सिला, पैलेटाइन, टेरिगॉइड जो होते हैं ये स्कल के साथ आर्टिकुलेटेड होते हैं और मूव नहीं करते। लेकिन इसका जो क्वाड्रेट है, जो क्वाड्रेट बोन है, जहाँ से हमारा जो नीचे वाला जो लोअर मैंडिबल है, लोअर जॉ है, वो अटैच होता है, वो मूव करता है। लोअर जॉ जो है बहुत सारे हड्डियों से बना होता है। दांत इसके एक्रोडोंट होते हैं या और प्लूरोडोंट होते हैं। प्लूरोडोंट मतलब एक बार दांत टूटता है, दोबारा आ जाए, दोबारा के बाद फिर 3 बार आ जाए, 4 बार आ जाए, है ना। नहीं, ये मैं गलत बोल गया, ये उसको पॉलीफायोडोंट बोलते हैं। ये प्लूरोडोंट मतलब एक्रोडोंट या प्लूरोडोंट करीब करीब एक ही कहानी है। ये हड्डियों से अटैच होगा या किसी संरचना से ग्लू की तरह अटैच होगा, और ये इसमें आमतौर पर ये मैक्सिला जो बोन होता है, प्री मैक्सिला होता है, पैलेटाइन बोन होता है, वहां से निकलते वहीं से अटैच होते हैं। पिछले वाले में आपने देखा था जो रिंकोसिफेलिया था, वहां हमने आपको क्या बताया था, वहां जो वर्टिब्री थी वो एम्फीसिलस टाइप थी, यहाँ वर्टिब्री प्रोसिलस टाइप है। अगर आपके पास कोटपाल की किताब है तो आप उसमें से जो स्केलेटल वाला पार्ट है, जो स्केलेटल सिस्टम ऑफ वर्टिब्रेट्स का एक चैप्टर है, उसमें आप वर्टिब्री देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि प्रोसिलस कैसा होता है। प्रोसिलस का जो ये होता है वो इस तरह का थोड़ा होता है, ये जैसे मैं बना रहा हूँ आपको, ये प्रोसिलस एक तरफ कनकेव होता है, एक तरफ कनकेव होता है। जो रिप्स होता है, आमतौर पर जो रिप्स होता है ना, तो जो रिप्स होता है तो इसमें एक ही हेड होता है। जैसे रिप्स ऐसे है तो आमतौर पर ये 2 हेड होने की बजाय एक ही हेड इसमें यहाँ पर पाया जाता है। उसी प्रकार से क्लोएकल एपर्चर, जैसे रिंकोसिफेलिया में ट्रांसवर्स था, अनुप्रस्थ था, यहाँ भी है। इसमें मेल्स में एक कपुलेटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं जो स्पर्म को ट्रांसफर करने में मदद करते हैं, और ये हमने देखा था कि रिंकोसिफेलिया में नहीं था। उसी प्रकार से एक जैकबसन ऑर्गन होता है जो घ्राण के लिए शायद प्रयोग में लाया जाता है, और ये जैकबसन ऑर्गन इसमें बहुत प्रॉपरली विकसित होता है। ये पूरी दुनिया में है, कॉस्मोपॉलिटन है, और उसमें जितने भी लिजर्ड्स हैं, जितने भी छिपकलियां हैं, जितने सांप हैं, सब आते हैं। इसको फिर हमने 2 सब ऑर्डर में डिवाइड किया, एक लेसर्टिलिया और दूसरा ओफिडिया। हम आपको ये पहले बता भी चुके। तो सबसे पहले लेसर्टिलिया, लेसर्टा का मतलब होता है लिजर्ड या छिपकली। इसका बॉडी इलोंगेटेड होता है, 2 पेयर ऑफ लिम्ब होते हैं, मतलब 2 जोड़ी उपांग होते हैं, लॉन्ग टेल होता है, ऊपर और नीचे दोनों तरफ का जो आईलिड होता है मूवेबल होता है, क्वाड्रेट थोड़ा सा मूव करता है। स्टर्नम में एक एपिस्टर्नम करके एक टी शेप का बोन होता है। टिम्पैनम, जहां पर कि एक्चुअली बाहरी कर्ण तो इसमें नहीं होते, लेकिन जहां वो कान का जो ऊपरी पर्दा होता है उसको टिम्पैनम कहते हैं, वो काफी डिस्टिंक्टली दिखाई पड़ता है। और जीभ इसकी बड़ी होती है और ये फोल्ड भी करती है।
ये अक्सर आपने देखा होगा छिपकलियों कैसे कीटों को खाती है। यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट होता है, नॉर्मल सी बात है। तो ये देखिए, ये आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर, जीको। जीको एक काली जैसी छिपकली जो अपने घर में पाई जाती है। उसी प्रकार से ये जो है फ्राइनोसोमा, इसको हॉर्न लिजर्ड भी कहते हैं। ये देखिए हॉर्न जैसा बना हुआ है यहाँ पर। उसी प्रकार से मोबैया एक ये देखिए, ये ड्रैको है। ये ड्रैको जो है फ्लाइंग लिजर्ड है। ये इसमें इसका पेटेजियम जैसा निकला हुआ है यहाँ पर पंख, और इसे ये जंप मारता है पेड़ों पे। ये मोबैया आपने देखा होगा। उसी प्रकार से ये देखिए, ये आपको हेमीटेक्टाइलस है जो घरों में पाया जाता है, जो पीले कलर की जो क्या कहते हैं छिपकली होती है। उसी प्रकार से ये देखिए, ये कैमेलियन या गिरगिट है, आपको दिखाई पड़ रहा है ना। तो ये सारे के सारे जो छिपकली, सभी प्रकार की जो छिपकलियां होती है किसमें आती है, ये आती है लेसर्टिलिया में। उसी प्रकार से दूसरा है ऑफिडिया। ऑफिडिया में सारे स्नेक्स आते हैं। ये स्केली होते हैं, इनके ऊपर सल्कें पाई जाती हैं, और ये स्मूथ शरीर वाले जानवर होते हैं। इसमें लिम्स या उपांग नहीं होते। लिम्ब गर्डल तो होते हैं, लेकिन जब पेक्टोरल पेल्विक गर्डल इसमें होगा, श्रोणी और अंश मेखला होगी, लेकिन इसमें उपांग नहीं होगा। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी पाया जाता है, और आंखों के ऊपर एक स्केल पाया जाता है जिसको हम ट्रांसवर्स स्पेक्टिकल कहते हैं। इसमें आईलिड इसके मूव नहीं करते, जो आंख की पुतलियां मूव नहीं करते। टेम्पोरल फोसा में क्या होता है, कुछ एडेप्टेशन की वजह से एब्सेंट हो जाते हैं। जैकोब्सन, ऑर्गन ऑफ जैकोब्सन इसमें भी डेवलप्ड होता है। मैक्सिली पैलेटाइन और टेरिगॉइड जो होते हैं मूवेबल होते हैं, और ये इलास्टिक लिगामेंट से लगे होते हैं। ये सारे के सारे बोन्स हैं जो हम आपको बता चुके हैं पहले दूसरे डायग्राम में कल। क्वाड्रेट्स इसका काफी मूव करता है, स्टर्नम और इपीस्टर्नम। इपीस्टर्नम आपने देखा था कि था इससे पहले, इसमें नहीं है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, टिम्पैनिक कैविटी या तो रिड्यूस्ड होते हैं या एब्सेंट होते हैं। ये लिजर्ड की तरह प्रोमिनेंट नहीं होते। इसमें जो इंटर वर्टिब्री के बीच में कुछ ऐसे क्या होते हैं कि कुछ ज्वाइनिंग होती है ना। एक आर्टिकुलेशन होता है जिसको हम जाइगेंट्रा या जाइगोफिन्स कहते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है कि इसके ज्यादा मूव करते हैं। जो एक्चुअली जो स्पाइंस के, इसका शरीर जो है ना पूरा गोल घूम करके आ सकता है, क्योंकि स्पाइंस के स्पाइन जो होते हैं वो आर्टिकुलेशन की वजह से ज्यादा मूवेबल होते हैं। इसमें इसका जो टंग होता है, इसका बाइफिट टंग होता है, मतलब दो सिरे में निकलता हुआ फोर्क दिखाई पड़ेगा आपको। और इसमें क्या होता है कि जीभ जो है ये सिर्फ स्वाद का काम नहीं करती, ये थर्मो रिसेप्टर भी होती है, मतलब ये तापमान को भी महसूस करती हैं। भोजन को तो पहचानते ही है, कीमो रिसेप्टर या टेक्टाइल रिसेप्टर तो ये होता ही है। ये स्नेक ओविपेरस होते हैं, और कुछ स्नेक्स ऐसे भी होते हैं जो विविपेरस होते हैं, अंडों की बजाय इनमें शिशु का जन्म होता है। तो ये देखिए तरह तरह के सांप है, ये पाइथन है, ये एरिक्स है, कुछ कोरल स्नेक्स हैं, कुछ रेटल स्नेक्स हैं, है ना। उसी प्रकार से देखिए ये नाजा है ना। उसी प्रकार से बंगैरस है। तो सारे के सारे तरह के टर्टल स्नेक है, टर्टल नहीं, रेटल स्नेक है ना। ये बहुत तरह के स्नैक्स पाए जाते हैं, और ये सारे के सारे स्नैक्स, इसमें कुछ विसील भी हैं, विसेले सांप भी हैं। ये सारे के सारे सांप किसमें आएंगे, ये आएंगे सब ऑर्डर ओफिडिया में। अब स्नेक्स और इसमें क्या अंतर होता है, ये दिखाया गया, ये आपकी कोटपाल की किताब से मैंने उठाया है। तो इसकी जो बॉडी होती है इलोंगेटेड, लंबी होती, लिजर्ड लाइक होती है। इसकी बॉडी जो होती है सिलेंडर जैसी होती है, पतली होती है और स्नेक लाइक होती है। लिम्स इसमें डेवलप्ड होते हैं, इसमें लिम्स एब्सेंट होते हैं। आईलिड इसमें मूवेबल होता है, इसमें आईलिड सांप में मूव नहीं करता। टिम्पेनम प्रेजेंट होता है, इसमें टिम्पेनम दिखाई नहीं पड़ता। मैक्सिला, पेलेटाइन, टेरिगॉइड इसमें फिक्स्ड होते हैं, जबकि ये बोन्स में मूवेबल होते हैं। उसी प्रकार से दो मैंडिबल होता है, वो फर्मली आगे से अटैच होते हैं। माउथ जो होता है एक्सपेंड ज़्यादा नहीं करता, इसके माउथ ज़्यादा एक्सपेंड कर पाते हैं। इसमें स्टर्नम, इपीस्टर्नम, यूरिनरी ब्लैडर होता है, इसमें नहीं होता। सांप में यूरिनरी ब्लैडर नहीं होता। प्री मैक्सिला में कोनिकल टीथ होते हैं, इसमें प्री मैक्सिला इसका टूथलेस होता है। टंग जो है इसके एक्सटेंशन में एक्सटेंशन होता है, फोल्ड करते हैं। टंग इनका सिलेंडर में एक्सटेंशन नहीं होता, और ये बाइफिड होते हैं, फोर्क जैसे होते हैं। इसमें कॉर्डल ऑटो में जो होता क्या है, ये पूंछ टूट जाए तो दोबारा से इसका रिजनरेशन हो जाता है। इसमें ऐसा सांप में नहीं होता। इसमें जो दोनों फेफड़े हैं एक जैसे विकसित होते हैं,
इसमें लेफ्ट लंग जो होता है सांप का ज्यादा विकसित होता है, राइट वाला कम विकसित होता है। इसमें करीब 3000 लिविंग स्पीसीज हैं लिजर्ड्स के, स्नेक के भी 3000 ही हैं। उसी प्रकार से इसमें जो ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल होता है, इसमें सिंगल होता है, इसमें ट्रिपल होता है, इसमें जुगल बोन प्रेजेंट होता है, इसमें एब्सेंट होता है। क्रेनियल नर्व्स, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, क्रेनियल नर्व जो लिजर्ड्स में है ये 12 पेयर, नॉर्मल रेप्टाइल में 12 पेयर ही होते हैं, लेकिन सांप में ऐसा देखा गया कि 10 पेयर ही होते हैं। तो ये सारे कुछ अंतर थे लिजर्ड्स में और किसमें, स्नेक्स में। फिर जो तीसरा वाला जो ऑर्डर है वो क्या है, क्रोकोडिलिया, इसमें सारे के सारे घड़ियाल मगरमच्छ वगैरह आएंगे। ये फ्रेश वाटर रेप्टाइल्स हैं, ये कार्निवोरस होते हैं। रेप्टाइल क्या, ये मगरमच्छ क्या खाते हैं आपको पता है, ये समुद्री जीव को मांसाहारी होते हैं, खाते हैं। ये बॉडी के ऊपर नीचे के मूवमेंट से, अंडुलेशन से मूव करते हैं, और साथ साथ में जो टेल होता है इसका कंप्रेस्ड होता है और काफी पावरफुल होता है। अपनी पूंछ के मूवमेंट से भी ये तैरने में मदद करते हैं। ये जमीन पर तो रेंगते हैं अपने, क्योंकि उसका लिम्ब जो होता है, इसके उपांग होते हैं, जो इसको दोनों उपांग होते हैं, इसको आगे के और पीछे के दोनों जो उपांग होते हैं उतने पावरफुल नहीं होते। लिम्ब इनका पेंटाडेक्टाइल होता है, और उसमें जो फोर लिम्ब जो अग्र उपांग होता है, उसमें जो उंगलियों के बीच में आपको एक मेम्ब्रेन जैसी संरचना दिखाई पड़ेगी। इसके स्किन पर काफी कठोर स्केल्स पाए जाते हैं, इस कठोर स्केल्स पर आपको बोन और बोनी स्प्यूट्स पाए जाते हैं। क्लोइकल एपर्चर इसका जो है ये ट्रांसवर्स नहीं है, बल्कि चिलोनिया या कछुए की तरह लंबवत होता है, अंधैर्य होता है। इसमें मेल में एक इरेक्टाइल कॉपलेटरी ऑर्गन होता है, फीमेल में क्लिटोरिस प्रेजेंट होता है। इसके दांत थीकोडोंट मतलब अभी तक आपने जो देखे जानवर, जैसे कछुए में तो दांत ही नहीं था, आपने एस्क्वामाटा में देखा कि इसके दांत जो होते थे एक्रोडोंट या प्लूरोडोंट थे। इसके जो दांत होते हैं दीज टीथ आर थीकोडोंट, है ना। और ये अक्सर प्री मैक्सिला, मैक्सिला और डेंट्री जैसे जो डेंट्री नीचे वाला जो जोड़ा हुआ, इसमें पाए जाते हैं। दांतों के नीचे पल्प कैविटी पाई जाती है। इसके आगे स्नाउट, जो आगे मुंह का जो निकला हुआ भाग होता है, उसके आगे भाग पर आपको नॉस्ट्रिल्स भी दिखाई पड़ेंगे, और बक्कल कैविटी के पीछे सिंगल नेयर्स होता है। इसमें थोरेसिक और एब्डोमिनल कैविटी के बीच में एक डायफ्राम वाली संरचना होती है, हम देखेंगे। एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, पक्षीय गुहा और जो उदरीय गुहा होती है ना, उसके बीच एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आपको बिल्कुल ध्यान रखनी चाहिए, ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में देखा है, वो पूछे गए कि इसमें से कौन कौन से जानवर के हार्ट 3 चैम्बर वाले हैं। आपको 4 रेप्टाइल के नाम दे देंगे, उसमें एक क्रोकोडाइल भी होगा। तो आप ये ध्यान रखिए कि रेप्टाइल में सिर्फ क्रोकोडाइल है, सिर्फ मगरमच्छ या घड़ियाल जो होते हैं उनमें जो उनका हार्ट होता है दैट इज 4 चैम्बर्ड हार्ट। उसमें क्या होता है, 4 गुहाओं वाला हार्ट होता है, 2 ऑरिकिल और 2 वेंट्रिकल, 2 आलिंद और 2 निलय वाला हार्ट सिर्फ क्रोकोडाइल में होता है। उसी प्रकार से इसके आंख जो होते हैं उसमें पैक्टीन नाम की संरचना होती है। ये हम जब पढ़ेंगे आपको, इसे बर्ड्स में ही पैक्टीन होता है। आंखों के पीछे क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है आंखों में, इसको हम पैक्टीन कहते हैं। इसमें जो स्कल होता है, स्यूचर्स होते हैं। जाहिर सी बात है कि हमारे स्केल में भी क्या होता है, जितनी हड्डियां जुड़ी होती हैं उनके बीच में लगता है जैसे किसी 2 हड्डियों को किसी ने सिलाई कर दी, एक लाइन जैसी संरचना वहां दिखती है। और जो दोनों आंखों के बीच एक सेप्टम होता है, ठीक है। क्वाड्रेट्स, इसका मूव नहीं करता। वर्टिब्री जो होते हैं एम्फीसिलस होते हैं, जैसे कि रिंकोसिफेलिया में थे, या फिर प्रोसिलस होते हैं जैसे स्क्वामाटा में थे। इसमें कॉर्डल वर्टिब्री में सेवरल बोन होता है, ये हम आपको कभी उसकी जैसी वर्टिब्री पढ़ाएंगे तो बताएंगे। उसके बाद वर्टिब्रल कॉलम जो होता है उसमें ये वर्टिब्रल कॉलम तो जैसे जितने विकसित जानवर है उसमें जो गर्दन के पास वाला जो कसौरी होता है उसको सर्वाइकल कहते हैं। वक्षीय भाग में जो होता है थोरेसिक कहते हैं। उसके नीचे लुम्बर होता है, सैक्रल होता है, और पूंछ वाला जो कॉर्डल कहलाता है। इसमें रिब्स यानी कि पसलियां पाई जाती हैं, और उसमें अनसिनेट प्रोसेस होता है। मतलब जो रिब्स होता है ना, वो जो जुड़ते हैं अपने जो क्या कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम से, तो आमतौर पर इसमें जो आगे का जो प्रोसेस होता है ना, वो इस तरह से आपको इसमें इसका आगे 2 डबल हेडेड
प्रोसेस होगा, या इसमें या दूसरा कि इसके रिब्स में क्या होता है, अनसिनेट प्रोसेस होता है, इस तरह से होता है, ये अनसिनेट प्रोसेस को दूसरे रिब से जोड़ता है, ठीक है, इसको क्या करता है, दूसरे रिब से जोड़ता है। पेक्टोरल गिल जो गर्डिल जो होता है उसमें आपको मैंने कल बताया था कि इसमें स्केपुला, कोराक्वाइड, इपिक्रोक, जैसे चिलोनिया में क्या था, एक प्री कोराक्वाइड था, कोराक्वाइड था और स्कैपुला था, यहाँ स्कैपुला है, कोराक्वाइड है और इपिकोराक्वाइड है। अगर पेक्टोरल गर्डिल की संरचना हम आपको दिखाएंगे, जब हम प्रैक्टिकल क्लास में हम आपको बताएंगे, तो बताएंगे कि अलग अलग तरह के जानवरों के जो पेक्टोरल गर्डिल यानी कि अंश मेखला होती है, उसमें उसके कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं। पेल्विक गर्डिल में 3 बोन होते हैं, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। तो इपीप्यूबिस बीच में प्रेजेंट होता है और दोनों प्यूबिस के बीच में सिम्फाइसिस पाया जाता है, ये कॉमन सी बात है। ये देखिए सारे के सारे आप देखिए कि जो चाइनीज एलिगेटर है, इंडियन घड़ियाल है, घड़ियाल का स्नाउट देखिए, अमेरिकन एलिगेटर है, एलिगेटर का आगे का मुंह देखिए आप, फिर सियामीज क्रोकोडाइल है, मगरमच्छ है, मगर क्रोकोडाइल कहते हैं, अमेरिकन क्रोकोडाइल है, ये सॉल्ट वाटर वाला है, ये नील नदी में पाए नाइल क्रोकोडाइल। तो आप देखिए कितने प्रकार के घड़ियाल पूरी दुनिया में, क्यूबन अलग है, अमेरिकन अलग है। अब उसमें से क्या होता है, कुछ जानवर जो हैं जिसको हम किसी को क्रोकोडिलस बोलते हैं, किसी को एलिगेटर बोलते हैं, किसी को गैबियलिस बोलते हैं। तो अब देखिए ये क्रोकोडाइल है जिसका जो स्नाउट है आगे थोड़ा सकरा हो गया है, लेकिन पूरी तरह से सकरा नहीं हुआ, यहाँ पर एक ग्रूव पाया जाता है। ये जो एलिगेटर है, सबसे चौड़ा जो आगे वाला स्नाउट है इसमें एलिगेटर का होता है, और जो घड़ियाल होता है उसमें तो इसका जो आगे वाला स्नाउट है बिल्कुल एक क्या कहिए, पॉइंटेड स्ट्रक्चर लाइक होता है, इसके बीच में दांतों को आप देखिए। सो दीज 3 आर, वन इज क्रोकोडाइल, वन इज एलिगेटर, वन इज गैबियलिस और घड़ियाल, है ना। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, जो क्रोकोडाइलिस है सेंट्रल अमेरिका में, अफ्रीका में, एशिया में, मलेशिया में, मलाया जो द्वीप समूह है वहाँ पर, इंडोनेशिया में, नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया में ये पाए जाते हैं, ठीक है। जबकि जो एलिगेटर है कहाँ पाए जाते हैं, ये नॉर्थ अमेरिका, चाइना, और इंडिया में जो पाया जाता है वो गैबियलिस या घड़ियाल पाया जाता है आमतौर पर। इनका हैबिटेट जो है ये जो क्रोकोडिलस है ये ज्यादा एग्रेसिव होते हैं, एलिगेटर कम एग्रेसिव होते हैं, आदमियों को कम अटैक करते हैं, और ये जो घड़ियाल है इसके साथ दिक्कत ये है कि ये मनुष्यों को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि इसका जो स्नाउट होता है इससे सिर्फ मछलियां खा सकते हैं। बॉडी लेंथ इसका 8 मीटर होता है, सबसे छोटे साइज वाले एलिगेटर होते हैं, और बीच वाले साइज के 6 मीटर लंबे ये कौन से, ये घड़ियाल होते हैं। इनका जो कलर है आप देखिए ओलिव ग्रीन है या ब्लैक स्पॉट पाया जाता है, इसका वो स्टील ग्रे होता है। उसी प्रकार जो स्नाउट है, स्नाउट आप देख रहे हो ऊपर कैसा है। दांत जो होता है इसमें 18-19 होता है, इसमें 17 से 20 होता है, स्लाइटली डिफरेंट, अलग अलग दांतों की संख्या होती है। और जो मैंडिबुलर टूथ है, मैंडिबुल में जो दांत होता है, देखिए ये जो दांत है ना मैंडिबुलर टूथ, इसमें चौथा जो मैंडिबुलर टूथ है वो बाहर से दिखाई पड़ता है, ये यहाँ पर एक आपको चौथा जो मैंडिबुलर टूथ है ये दिखाई पड़ता है, यहाँ उतना विजिबल नहीं है, और यहाँ तो बिल्कुल ही सारे के सारे ये उतना विजिबल नहीं है, यहाँ पर जो लोअर जॉ के टूथ दिखाई जरूर पड़ रहे हैं। तो ये जो मैंडिबुलर टीथ है ये ग्रुप में फिट होते हैं, यहाँ भी ग्रुप में फिट होते हैं, और यहाँ दिखाई नहीं पड़ते। तो कहने का मतलब ये जो 3 जो क्रोकोडाइल हैं, एलिगेटर हैं और घड़ियाल हैं इस प्रकार के होते हैं। तो इसके साथ ही आज हमने जो रेप्टाइल है इसका क्लासिफिकेशन खत्म कर दिया, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि जो स्नेक्स हैं, जो आपके सिलेबस के हिसाब से, कि पॉइजनस और नॉन पॉइजनस स्नेक्स के बीच में क्या अंतर होता है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसी के साथ आज का लेक्चर खत्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।